शीलम, चलिए सीधा आपको दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में मौजूद हैं, जहां पर वो व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सकुशल महाकुंभ संपन्न कराने वालों से मुलाकात कर रहे हैं। सुनिए। चिदानंद मुनि जी महाराज ने भी आपको आशीर्वाद दिया है। सेवा का जो ईश्वरीय कार्य यहाँ पर हुआ है, यह वास्तव में इस ईश्वरीय सेवा के कार्य का ही परिणाम है कि इतना दिव्य और भव्य महाकुंभ प्रयागराज हो पाया है। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं का 45 दिन के अंदर एक स्थल पर आगमन होना दुनिया को अचंभित करता है। आस्था और आर्थिकी को एक नया आयाम देने वाला यह आयोजन दुनिया की आंखों को खोलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो परिकल्पना थी, वो मूर्त रूप प्रयागराज में इतनी भव्यता के साथ लेकर के इसके दिव्य और भव्य रूप में आगे बढ़ा है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेत्र कुंभ 2.25 लाख श्रद्धालुओं का यहाँ पर आगमन होना, उनके नेत्रों की जांच होना, हजारों लोगों को चश्मा उपलब्ध होना और 17,000 लोगों को IOL के ऑपरेशन के लिए चिन्हित करना। सक्षम परिवार इसके लिए हृदय से अभिनंदन का पात्र है। जो डॉक्टर, पैरामेडिक यहाँ पे लगे हैं, उन सबको मैं हृदय से प्रदेश सरकार की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और मैं उनका आह्वान करूंगा कि वे सेवा के इस कार्यक्रम को अनवरत आगे भी बढ़ाएं। यहाँ पर तो आप कर ही रहे हैं। देखिए, किसी को ज्योति दे देना, नेत्र की ज्योति किसी को मिल जाए, इससे बढ़कर के कार्य को दूसरा है ही। जिसके पास नेत्र की ज्योति नहीं, उसके लिए दुनिया का वैभव, दुनिया का शांति या सौहार्द उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। और किसी की नेत्र ज्योति को वापस ला के दे देना, ये उसको एक नया जीवन देना है। और कभी सीतापुर आई हॉस्पिटल इस कार्य को करता था। उत्तर प्रदेश के अंदर सीतापुर से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। उस समय तकनीक पुरानी थी, लेकिन वे लोग बड़े पैमाने पर नेत्रों की जांच करते थे, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते थे, चश्मा उपलब्ध करवाते थे। उस समय लेंस प्रत्यारोपण नहीं होता था, बल्कि वे तांके से ऑपरेशन करते थे। लेकिन बहुत अच्छा काम होता था, बहुत सारे लोगों को नई ज्योति मिलती थी। और अब तो नई तकनीक आ चुकी है। इस नई तकनीक में मैं भी पूरे यहाँ पर नेत्र कुंभों में घूमा हूँ, देखा हूँ। बहुत अद्भुत काम हुआ है, अच्छा कार्य हुआ है। माँ गंगा आपकी कामनाओं को पूर्ण करे, आपको अपना कृपा बरसाएं। जिन लोगों को नेत्र ज्योति दी है, चश्मा दिया है, जिन लोगों के ऑपरेशन होंगे, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में उनके आशीर्वाद से सक्षम और भी सक्षम होकर के कई गुना अपने इस अभियान को आगे बढ़ाएगा। इस पूरे कार्यक्रम की प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। प्रयागराज कुंभ के आयोजन में एक नई पुष्प मणि को जोड़ने का काम नेत्र कुंभ ने किया और ये सचमुच अभिनंदन का पात्र है। मैं सक्षम के प्रति और आप सब के प्रति मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। धन्यवाद। आप लाइव सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जहां पर वो संवाद कर रहे थे और दोनों डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद हैं, महाकुंभ में मौजूद हैं। नेत्र कुंभ के शिविर में भी उन्होंने हिस्सा लिया और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद किया, बातचीत की। कुंभ वाले शिविर में नेत्र कुंभ का ये शिविर था। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक सवार 2 भाइयों को टक्कर मार दी और हादसे में दोनों सगे शिक्षक भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। मामला राजापुर थाना क्षेत्र के मोहरवा पुल के पास का है। बचरन गांव के रहने वाले 2 सगे भाई दशरथ प्रसाद और भारत लाल
एक शादी समारोह कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बाइक से जा रहे थे कि तभी मुहर्वा पुल के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। आरोपी स्कॉर्पियो ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। भरत सिंह परिषद इंटर कॉलेज पश्चिम सरीरा कौशाम्बी पर पोस्ट है। दोनों गांव से मोटरसाइकिल से निमंत्रण जा रहे थे राजापुर। मुहर्वा राजापुर के पास एक गाड़ी से टक्कर हुई, जो शायद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अनूपपुर एमपी की है और दोनों की ऑन स्पॉट मौत हो गई है। संभल में जामा मस्जिद की पुताई से पहले स्ट्रक्चर से छेड़खानी की बात सामने आई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने छेड़खानी की आशंका जताई है। गेट के ऊपर बनी डिजाइन शुदा बेल का प्लास्टर टूटा हुआ दिखाई दिया। इंजीनियर ने एएसआई से शिकायत की बात भी कही है। संभल में रंगाई पुताई को लेकर विवाद जारी है। हाँ, कुछ प्लास्टर मुझे लास्ट टाइम जो मैंने मीडिया में देखा था तो ये प्लास्टर ऐसे उखड़ा हुआ तो नहीं था, किसी ने छेड़छाड़ की गई है। वो एएसआई इसको डिसाइड करे कि ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है ना। तो क्या एएसआई से अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप लोगों का बिल्कुल शिकायत दर्ज कराएंगे। संभल की विवादित जामा मस्जिद केस की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा है कि जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की जा सकती है। कोर्ट ने इसके लिए एएसआई की 3 सदस्यीय कमेटी से आज शाम तक रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने विवादित ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना रंगाई पुताई के काम को कैसे कराया जाए, इसे लेकर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है और कोर्ट इस मामले में कल अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें, जामा मस्जिद कमेटी ने बीते दिनों प्रशासन को पत्र लिखकर मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन संभल डीएम ने इस मामले पर एएसआई को ही निर्णय लेने का अधिकार होने की बात कही थी। डीएम ने अनुमति मिलने तक विवादित धर्मस्थल का मामला कोर्ट में विचाराधीन होने की वजह से किसी को भी छेड़खानी का अधिकार नहीं होने की बात कही थी, लेकिन अनुमति नहीं मिलने पर मस्जिद कमेटी रंगाई पुताई की अनुमति के लिए हाईकोर्ट पहुंच गई। विवादित स्थल के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सभी बैरियर से ड्यूटी अलर्ट कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और फोर्स को सभी बिंदुओं पर रिफ्लेक्ट किया गया है। भगवान राम की नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार उमड़ता जा रहा है और लोग जगह जगह पर श्रद्धालुओं का स्वागत भी कर रहे हैं। राम जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया है। इकबाल अंसारी ने प्रयागराज महाकुंभ और अयोध्या में बेहतर इंतजामों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है। भाई, आज आपने पुष्प वर्षा किया श्रद्धालुओं पर, क्यों? देखिए, अयोध्या नगरी है, अयोध्या धर्म की नगरी है। अयोध्या में सरजू नदी है, अयोध्या में हनुमान जी का मंदिर है, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर है। अयोध्या में जितने भी श्रद्धालु आए हैं, श्रद्धा के साथ में लोगों ने स्नान किया है, लोगों ने दर्शन किया है, लोगों का मन बिल्कुल साफ सुथरा है। हम भी खुश हैं कि हम चाहते हैं अयोध्या में जितने भी लोग आए हैं सभी के ऊपर हमने भी फूलों की वर्षा किया है। हमें चाहते हैं अयोध्या में श्रद्धालु आते रहेंगे और दर्शन पूजा करते रहेंगे। अयोध्यावासी भी खुश हैं। फैजाबाद की प्राचीन धरोहर नवाब शुजाउद्दौला के गुलाब बाड़ी के दिन भी बहुरने वाले हैं। योगी सरकार गुलाब बाड़ी के पार्कों को हेरिटेज पार्क बनाने जा रही है। इसके लिए 2,97,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। शासन प्रशासन की ओर से गुलाब बाड़ी पार्क के सौंदर्यीकरण की परियोजना को हरी झंडी मिलने के बाद आगे की तैयारी की जा रही है। श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से और नगर निगम अयोध्या क्षेत्र में आचार्य नरेंद्र वार्ड के अंतर्गत जो अवस्थित है गुलाबबाड़ी पार्क, उसके सौंदर्यीकरण, ब्यूटिफिकेशन, जीर्णोद्धार और उसको पर्यटक सुविधाओं के अनुरूप बनाने के लिए एक यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया था, जो शासन के द्वारा ये प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। ये लगभग 2,97,00,000।
और अब बात सनातन से सेवा के संकल्प की। बागेश्वर धाम में पहले पीएम मोदी ने कैंसर अस्पताल की नींव रखी और फिर उसके बाद 251 वर वधुओं की शादी करवाकर सामाजिक कुरीतियां मिटाने को लेकर बड़ा संदेश दिया गया। इस महा उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस दौरान रिलायंस फाउंडेशन को उनके सहयोग के लिए शुक्रिया अदा किया। बागेश्वर धाम में महामहोत्सव, कैंसर हॉस्पिटल की रखी गई नींव, 251 निर्धन कन्याओं का हुआ विवाह, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति हुए शामिल। सनातन से सेवा के भाव को और आगे बढ़ाते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने महाशिवरात्रि के मौके पर 23 से 26 फरवरी तक बागेश्वर धाम में महा महोत्सव मनाया, जिसमें तमाम साधु संतों के साथ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी शामिल हुई। 23 फरवरी को एमपी के बुंदेलखंड में पहले कैंसर अस्पताल की नींव रखी गई और इस अस्पताल की आधारशिला बागेश्वर धाम मंदिर परिसर में रखी गई, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और भूमि पूजन किया। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने प्रधानमंत्री से अस्पताल का उद्घाटन करने का आग्रह किया। हमारे ब्याह में भले ही न आप आई हो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे, और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माताजी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माताजी के लिए और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माताजी को मिले। हम माताजी का जैसे ही भाव माताजी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। वहीं महाशिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम में 251 निर्धन कन्याओं का विवाह हुआ, जहां बाबा बागेश्वर ने सनातन को आगे बढ़ाते हुए जात पात से भी आगे निकलकर 108 आदिवासी बेटियों का विवाह करवाया और सभी दूल्हों की बारात घोड़ी पर निकलवाई। इस सामूहिक कन्या विवाह में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुईं। और अग्रसर है, तो समाज के सभी लोगों का कर्तव्य बनता है वे बेटियों और बहनों को सबल और सक्षम बनाने में अपना योगदान दें। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान दें। हमारे छोटे छोटे प्रयास हमारी बेटियों को सशक्त बनाए। और जैसा कि महामहिम ने अपना उपहार दिया है, हमारी सरकार की भी योजना है महाराज जी कि जो विवाह करता है उसको हमारी सरकार के द्वारा भी 51,000 रुपया प्रति जोड़ा देने की हमारी भी अपनी भावना है। इसलिए सभी विवाह होने वाले दंपतियों को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। मैं मान के चलता हूँ आज वास्तव में आप भाग्यशाली हैं, जहाँ आप विवाह प्रसंग में अपने दाम्पत्य जीवन के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे दूल्हे महाराज चतुर्भुज हैं और बेटियों को एक नया परिवार मिलेगा। भारत के मंदिरों की दान पेटियों को अगर गरीबों की बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा तो भारत विश्व गुरु बनते देर नहीं लगेगा। इसी संदेशा के लिए हमारा उद्देश्य है कि भारत में जितने भी मठ मंदिर महात्मा हैं निश्चित रूप से धर्म के केंद्र हैं, पर वो परमात्मा के केंद्र होंगे तो समाज के सबसे निम्न जिनको लोग कहते हैं ये बहुत पीछे वाले हैं, हमारी दृष्टि में इस देश में ना कोई बड़ा है ना छोटा है। इस देश में सब हिंदुस्तानी है, सब भारतीय है और सबको रहने का अधिकार है। अपने इस महा आयोजन में मदद को लेकर बाबा बागेश्वर ने रिलायंस फाउंडेशन परिवार को खास धन्यवाद भी दिया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं समस्त रिलायंस फाउंडेशन के परिवार को और हमारे बड़ी ही प्रिय आत्मीय समाज के लिए
और देश के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले, विशाल हृदय दिखाने वाले, हमारे बड़े ही प्रिय, जिनका हमारा भ्रातृत्व प्रेम है, ऐसे श्री अनंत अंबानी जी का हम बहुत बहुत साधुवाद कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर जो हॉस्पिटल खुलने जा रहा और अभी 6वां बुंदेलखंड महाकुंभ कन्या विवाह उत्सव चल रहा, उसमें उनकी इस आयोजन में जो भूमिका है, निश्चित रूप से इससे समाज को बहुत बल मिलेगा, वंचित वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी और यह सहयोग बहुत सराहनीय है। हम पूरे परिवार को बहुत साधुवाद देते हैं। वहीं बागेश्वर धाम में इस खास आयोजन में कई दिग्गजों ने भी शिरकत की। सिनेमा और खेल जगत के तमाम नामी लोग इस महा महोत्सव का हिस्सा बने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरों का सिलसिला मेडिकल कॉलेज के 126 डॉक्टरों पर LIU की नजर है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर की जांच LIU करेगी। कार्रवाई के निर्देश के बाद जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। SN मेडिकल कॉलेज में 126 स्थायी और 116 संविदा डॉक्टर हैं। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने प्राइवेट प्रैक्टिस न करने के शपथ पत्र दिए हैं। आगरा के SN मेडिकल कॉलेज के स्थायी डॉक्टरों पर LIU यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट अपनी नज़र बनाई हुई है। ऐसे 126 डॉक्टरों की लिस्ट तैयार की गई है जो स्थायी हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। आपको बता दें कि जब महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा किंजल सिंह आगरा आई थी तो उन्होंने जो है एक डॉक्टरों को आगाह किया था कि प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसी को लेकर जो LIU है उनने 126 डॉक्टरों की लिस्ट तैयार की है। अगर कोई भी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ शासन से कार्रवाई की जाएगी। शिव कुमार, न्यूज़ 18, आगरा। जौनपुर में सोशल मीडिया में महिला टीचर का अश्लील फोटो वायरल होने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित महिला एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। पीड़िता की शिकायत पर लाइन बाजार थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। स्कूल के छात्र और व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्यों के खिलाफ IT एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। अध्यापिका शिक्षिका जो कि एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, उनकी पिक्चर को मॉर्फ करके वायरल किया गया। उनका कहना है कि उनकी पिक्चर को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि स्नैपचैट और व्हाट्सएप ग्रुप पे वायरल करने की कोशिश की गई। इसकी जानकारी उन्हें भी उसी स्कूल के एक छात्रा द्वारा मिली। इसको देखकर उन्होंने एक तहरीर लाइन बाजार थाने में दी, जिसके अनुसार हमने एक अभियोग पंजीकृत किया है। लखीमपुर खीरी में एक बाघिन की चहलकदमी का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक महिला पर बाघिन ने अटैक कर दिया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने बाघिन को पीट कर मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद अब बाघिन का वीडियो सामने आ गया है। पूरा मामला पलिया कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE की 10वीं की परीक्षा अगले साल से साल में 2 बार होगी। 2 बार होने वाली परीक्षाओं का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है और 2026 में होने वाली 10वीं की परीक्षा का पहला राउंड 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 6 मार्च 2026 तक चलेगा। दूसरे राउंड की बोर्ड परीक्षा 5 मई 2026 से 20 मई 2026 तक चलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय मीटिंग में CBSE को 2 बार बोर्ड एग्जाम की स्कीम तैयार करने को कहा था। CBSE ने ड्राफ्ट पॉलिसी जारी कर दी है, जिस पर 9 मार्च तक सुझाव मांगे गए हैं। सुझावों के आधार पर पॉलिसी में जरूरी बदलाव भी हो सकते हैं और उसके बाद फाइनल पॉलिसी जारी की जाएगी। कंपार्टमेंट की परीक्षा अब नहीं होगी। जो छात्र पहले राउंड यानी कि सभी पेपर या फिर कुछ पेपर को क्लियर नहीं कर पाएंगे, उनके लिए मई में दूसरे बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने का मौका रहेगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।